मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग एग्जाम में मैथ बनाएंगे लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग की गलतियों की वजह से आप लोग के नंबर कटेंगे और इस पूरे वीडियो में हम लोग आपके मिस्टेक के बारे में समझेंगे कि आप लोग मैथ बनाने में या आप लोग और भी सब्जेक्ट लिखने में कहां कहां मिस्टेक करते हैं। आज आपके मिस्टेक के बारे में पता करेंगे कि यही मिस्टेक आपके नंबर को कटवा देता है, नंबर को कम कर देता है। और यहां से पूरी जानकारी आप लोग के जीरो लेवल से ग्राउंड लेवल से पता चलेगी। एक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर अपना कॉपी भेजी है मैथ का, जिसमें वो बहुत सारी मिस्टेक की है और वो गलती वो नहीं की है, वो गलती आप लोग भी करते हैं। वो गलती हम अपने समय पे हम खुद किए हैं, लेकिन समय रहते हम अपने गलती को सुधार लिए हैं। और आपके बड़े भाई होने के नाते मेरा यह काम है कि आपकी गलती को सुधारना, बताना क्या आप लोग का गलती है। तो सबसे नंबर 1 आप लोग याद रखिएगा कि मैथ आप कितना भी अच्छा बनाते हैं, यदि बनाने का तरीका आप लोगों के पास नहीं है तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, यानी फुल मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों को अपनी गलती को सुधारना होगा। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग आते हैं, ये लाइन फर्स्ट लाइन में हम यही लिखे हैं कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा वरना फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और आप लोग को मैथ में फुल मार्क्स लाने हैं, इसके लिए आप लोग को 100 में 100 लाने के लिए पूरा अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। अब यहां चलिएगा, देखिएगा कि हम यहां से आप लोग के लिए कुछ कॉपी का फोटो दिखाने वाले हैं, जो एक मेरी प्यारी सिस्टर भेजी है कि भैया जरा चेक कर लीजिए कि क्या मैथ बनाने का जो तरीका है, क्या फॉर्मेट है वो सही है। तो आप लोग यहां देखिएगा, सबसे पहला मिस्टेक, ठीक है ना, जो आप लोग करते हैं, इस मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा वह क्वेश्चन लिखिएगा प्रश्नोत्तर क्रम संख्या 1, बिल्कुल यह आप लोग को लिखना है। ठीक है ना, एकदम यह लिखना है। अब यहां देखिएगा कि दिया है, लिखी है y बराबर साइन कोस, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक सब सही लिखी है। लेकिन इसमें यह बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया हम तो ऐसा मैथ बनाइबो नहीं करते हैं, ऐसे तो लिखबो नहीं करते हैं, क्या यह ऐसा लिखने पर भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, रियलिटी है ये, नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अब काहे नहीं मिलेंगे, देखिए गलती नंबर 1, ठीक है ना, याद रखिए गलती नंबर 1 कि आप लोग यह मैथ बनाए हैं तो साइड में है या का कौन देगा चिन्ह, या चाहे आप लोग और, ठीक है ना, या आप लोग जो है वाला पाई यहां पर मेरी बहन दी है, यह ऐसे, ये कौन देगा? ये आप ही लोग देंगे ना, फुल मार्क्स हम लोग को लेना है तो गलती सुधारेंगे। तो जब भी आप लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ बनने के बाद, ठीक है ना, आप लोग लास्ट में यहां पर या देके कमा लिखिए या और लिख के कमा दीजिए, या हई वाला आप लोग तीर दीजिए। मतलब कि यहां पर आप लोग या लिखिए या तो कमा दीजिए, या तो आप लोग और लिखिए कमा दीजिए, वरना आप लोग इस चिन्ह का आप लोग यूज करिए। ठीक है ना, आप लोग को फुल मार्क्स लेने हैं तो आप लोग को ये 3 चिन्हों का यूज करना होगा एग्जाम में। ठीक है ना, अब हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि तीनों चिन्ह को यूज करना, नहीं, आप लोगों को तीनों में से वन चिन्ह को यूज करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि ये जो 3 सिंबल आप लोग देख रहे हैं, इस 3 सिंबल में आप लोग को एक चिन्ह को यूज करना है। ठीक है ना, चलिए पहला गलती तो यह हो गया, साइड में यह मेरी बहन या नहीं लिखी है। उसके बाद हम लोग अगला आते हैं, यहां तक सही है, यहां तक सही है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब यहां देखिए क्या की है कि यहां के बाद यह डायरेक्ट डीसी कर दी है, यही गलती है, यही गलती है बाबू लोग। ठीक है ना, यही गलती है। हम आप लोग को 2 नंबरिया में क्या सिखाए थे कि बबुआ लोग कि यदि आप लोगों का साइन रूट x का डीसी आप लोगों से पूछता है तो हम जानते हैं कि आप लोग इसका डीसी लिखेंगे कि भैया यहां पर कोस रूट x हो जाएगा, रूट x का करेंगे तो 2 रूट x हो जाएगा। आप लोग 2 नंबरिया में इसके बाद ये लिखिएगा ना तो नंबर नहीं देगा, वो सब हम पहले बता देते हैं। अब काहे नहीं देगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, ध्यान सुनिए, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप लोगों को प्रोसेस दिखाना है। कैसे, यहां देखिएगा, यहां डी हो गया, साइन हो गया, रूट एक्स हो गया। जो साइन का एंगल है सबसे पहले इसको बाटा में लिखना है, यह आप लोगों को प्रोसेस दिखाना पड़ेगा ऐसे डी एक्स। ठीक है ना, अब इसके बाद आप लोग डायरेक्ट लिखिए यहां पर कि कोस रूट एक्स हो गया, और उसके बाद रूट एक्स का हो गया 1 बटा में 2 रूट एक्स हो गया, और लास्ट में आप लोगों को यहां पर ऐसे लिखना होगा कोस रूट एक्स बाटा में 2 रूट एक्स। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हाई वाला जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं ना, हाई वाला प्रोसेस, ई वाला प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। और मेरी बहन ई वाला प्रोसेस यहां पर नहीं दिखाई है, गायब कर दी है। ठीक है ना, और इसी वजह से नंबर कटते हैं आप लोग के एग्जाम में। और
आप लोग यहाँ बहुत अच्छे समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पर जो आप लोग साइन के बाद डायरेक्ट डीसी लिख रहे हैं, नहीं, आप लोग इसको ब्रेक करके दिखाइए कि हम लोग ब्रेक करना जानते हैं। लास्ट में बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर देखिए इसलिए दी है, ठीक है ना, और आप लोगों का यहाँ पर घेर के ऐसे लगा दी है, ये बिल्कुल यह प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है, यह प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें मैथ बनाने में गलती क्या की है कि साइड में या और नहीं दी है और यहाँ पर एक स्टेप गायब की है, वह स्टेप गायब नहीं करना है, वह आप लोग को लगाना है। ये फर्स्ट है, ठीक है ना। अब अगला हम लोग आते हैं, देखिएगा यहाँ पर 2 पेज हैं, आप लोग देख रहे होंगे, दोनों पेज में दिखाते हैं। जैसे देखिएगा कि यहां पर tan इनवर्स √3 आप लोग का बिल्कुल यहां पर सही चल रहा है, देखिएगा। अब यहां पर क्या किया है, यहां पर मिस्टेक आप लोग देखिएगा कि मेरी बहन बहुत ही प्यारा प्यारा मिस्टेक की है और यह मिस्टेक बहुत सारे बच्चे लोगों का है। अब यहां देखिएगा कि यह घटाने के बाद यहां पर यह इधर लेके आ गई है, इधर, ठीक है ना, यह इधर लेके आ गई है। मतलब क्या आप लोग को, मतलब बिहार बोर्ड का पन्ना बचाना है, पहले हमको बताइए, बिहार बोर्ड का आप लोग पन्ना बचाने के कसम खाइए कि बिहार बोर्ड का पन्ना बचा देना है। आप लोग जो हाई वाला इधर के बाद आप लोग ये इधर ले गई हैं, क्यों ले गई हैं? आप लोग को इसको नीचे नहीं लिखना आता था। हम जानते हैं कि आपका यह कॉपी है, ठीक है ना, आप लोग इसको जब बिहार बोर्ड में बनाइएगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो आप लोग पार्ट इधर लेके आप लोग गई हैं, चाहे आप लोग जाएंगे न, आप लोग को नहीं लेके जाना है, ये आप लोग का गलती है, ठीक है ना। आप लोग इस वाला पार्ट को नीचे आप लोग को लिखना है, ठीक है ना, क्या करना है, नीचे आप लोग को लिखना है। इसमें हो गया। अगला इसमें देखते हैं, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, बहुत बढ़िया, देखिएगा। अब इस हमारी बातों को सिखाए हुए जब सिखाए हैं तो यहां देखिएगा साइड में यहां पर यह आप लोगों का तीर यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ऐसे ही देना है। लास्ट में जब प्रूफ हो जाएगा तो आप लोग इसलिए करके देना है। तो ये प्लस पॉइंट देखिए यहां पर दिया गया है ना, साइड में आप लोगों को देना है। और जब भी आप लोग मैथ बनाएंगे, देखिए प्लस पॉइंट भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसमें मिस्टेक गलती है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। देखिए जैसे यहां पर रफ की है तो हल्का सा रफ भी यहां पर दिखा दी है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। हल्का सा रफ दिखाना क्या है, प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। आप लोग दिखा भी सकते हैं चाहे नहीं भी, लेकिन यह आप लोग बनाएंगे, हल्का सा साइड में रफ कर देंगे तो वह प्लस पॉइंट आप लोग का माना जाता है, ठीक है ना, कि बच्चा अपने से मैथ बनाया है। अब यहां देखिए अगला प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आप लोग का यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है, ये फॉर्मूला प्लस पॉइंट है। वह जानेंगे जो चेक करेंगे कि नहीं यह मैथ जानता है, फॉर्मूला जानता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये आप लोग का यहां पर प्लस पॉइंट है। तो ये आप लोग कुछ मिस्टेक है आप लोग देख लिए। और हम लोग इसमें आते हैं, यहां पर y बराबर x के सापेक्ष, यहां देखिए फिर साइड में यहां पर छोड़ा गया है ना, यहां पर साइड में छोड़ा गया है। फिर आप लोग का यहां पर देखिएगा यहां पर ये कोष्ट का आप लोगों को यूज करना है, ठीक है ना। मैथ के छोटे छोटे गलती को ध्यान में पकड़ना है। जैसे देखिएगा कि यहां dy/dx x बराबर 10 लिखी है तो इसको कोष्ट में नहीं बंद की है, इसको कोष्ट में बंद करना है, ठीक है ना, तब वैल्यू आप लोगों को रखना है, तब आंसर। बाकी यहां पर सारे यहां पर जो बनाने का तरीका है बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है। अब अगला यहां पर देखते हैं इसमें क्या क्या गलती हुआ है, वेक्टर का है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसमें बनाने का कि इसमें क्या की है कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है वो लिखे कि दिया है। यह आप लोगों को प्रत्येक क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में जब आप लोग बनाएंगे तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा आप लोग को उसे लिखना है, यानी दिया है तो जो डाटा दिया है उसे लिख देना है। उसके बाद यहां पर जो है बिल्कुल देखिएगा इसमें कहीं पर भी गलती नहीं है। ये मैथमेटिक्स एग्जाम में ऐसे बन जाता है और साइड में रफ हो जाता है तो बबुआ लोग ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। इसके लिए तो बाबू ठीक है ना, हम खुद कॉपी चेक करेंगे तो आपको 2 नंबर देंगे, 1 नंबर भी नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि आप साइड मतलब फर्स्ट में लिखेंगे दिया है, फिर उसके बाद आप लोग बराबर का चिन्ह बनाते बनाते एकदम कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सबसे अट्रैक्टिव मैथ आप लोग देखिएगा तो यही लगेगा, ठीक है ना। और साइड में रफ हुआ है भाई, कॉपी चेक करने वाला का दिल खुश हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आते हैं A क्रॉस B, बिल्कुल ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ मिस्टेक थी वो आप लोग को हम बता दिए हैं। अब यहां पर आइएगा A B दिया गया है, AB गुना की है, ठीक है ना। साइड में आप लोग को देखिए यहां पर गुना कैसे चिन्ह दे देना है, ठीक है ना। ये छोटा छोटा गलती है, यहां बीच में जो आप लोग छोड़ना नहीं है, बीच में आप लोग गुना कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, गुना कर देना है। अब यहां देखिएगा गुना करने के बाद आप लोग का यहां पर राइट आंसर हो गया। और यहां पर ओवरलैपिंग आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग कॉलम को ज्यादा एक के बार आप लोग घेरते हैं ना तो मार ऐसे 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 पूरा आप लोग मोटा कर देते हैं, नहीं,
आप लोगों को एक बार बस, ठीक है ना, एक बार चलाना है, ठीक है ना, दो बार नहीं चलाना है। ऐसे क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगता है, नहीं समझते हैं। तो आप लोगों को एक बार, ठीक है ना, जो यहाँ पर आप लोग डबल कॉलम आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे घेरते हैं ना, तो घेरना है तो बस एक ही बार। आप लोग ज्यादा आप लोग कॉलम मत चलाइएगा, वरना यह थोड़ा सा ऑकवर्ड मतलब थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगता है। बाकी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही है, गुना का चिन्ह आप लोग को देना है, बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पर भी सही है। अब यहाँ पर प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पर प्रोसेस गलती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को एग्जाम में एक नंबर दिया जाए, क्यों? क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर दिया है लिखिए, तो आप लोगों को यहाँ पर डेल्टा बराबर लिखना है, कि चूंकि यहाँ पर लिखना है ऐसे, चूंकि डेल्टा बराबर ये क्वेश्चन है, और हम लोग इसको डेल्टा बराबर ऐसे करेंगे, लास्ट में यहां पर डेल्टा बराबर 0 कर देंगे, तब आप लोग का आंसर सही होगा। देखिए ये छोटा छोटा मिस्टेक है, लेकिन ये छोटा छोटा मिस्टेक जो है ना, आपके कॉपी का सुंदरता बढ़ा देगा, आपके कॉपी का रौनक जो होता है ना, वो बढ़ा देता है, ठीक है ना। देखिएगा, कोई भी इंसान छोटी छोटी गलतियों को सुधारने लगता है ना, तो बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता है। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे भाई बहन हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियों को आप लोग सुधारिए, अच्छे से आप लोग मैथ बनाइए। बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा से आप लोग मैथ बनाए हैं। अब यहां चलेगा, आप लोग का अगला आता है, यहां देखिएगा, आप लोग यह जो साइड में है मैथ बनाते हैं ना, ये आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉपी का जो है ना, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जो है साइड में है मैथ बना रहे हैं ना, साइड में, ये साइड में मैथ आप लोग को नहीं बनाना है, ये आप लोग का निगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। इससे आप लोग का नंबर कटेगा, ठीक है ना, और आप लोग का, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कॉपी, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो साइड में ये वाला लिखे हैं, ठीक है ना, ये साइड में जो आप लोग लिखे हैं, बनाए हैं मैथ, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। ये जो आप लोग साइड में किए हैं, इसको नीचे करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का पेज सफिशिएंट रहता है, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए साइड में यहाँ पर आप लोग चिन्ह दी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर दिया है y बराबर, चलिएगा यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। क्या देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि साइन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ है, नहीं, आप लोग को एक बार अंदर करके दिखाना है, समझ गए ना। यहाँ पर जो आप लोग स्टेप छिपा रहे हैं, वो स्टेप छिपाना नहीं है, समझ गए ना, वो स्टेप दिखाना है एग्जाम में। तो डिफरेंशिएशन में जो आप लोग स्टेप बताए हैं, वो जो फर्स्ट में बताए हैं, वो स्टेप को आप लोग को यहाँ पर दिखाना है। बाकी जो आप लोग साइड में लेके लिखते हैं, ये सारा सर गलती है, ठीक है ना। बाकी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिएगा, बनाते बनाते इसमें साइड में क्या है, छोड़ दिया गया है, तो इसमें साइड में आप लोग को तीर के चिन्हासी आप लोग को देना है, और यहाँ पर ऐसे देना है, और लास्ट में जहां पर आंसर आएगा इसलिए देना है। बिल्कुल आप लोग का सही है। यहाँ देखिएगा दिया हुआ है, ये बनाने का तरीका बिल्कुल गलती है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का सवाल है। तो आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर आई बराबर करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के जो भी सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को आई बराबर मान के चलना है, ठीक है ना। ऐसे अच्छा लगता है कि हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आई बराबर मान के चलना है। बाकी आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर प्रोसेस सारा सही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग रहना है, आई बराबर मान लेना है। अब अगला आता है, देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर माना गया है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन में हल्का सा एक मिस्टेक है, ठीक है ना। इस मैथ बनाने में क्या है, एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि जब y के पावर 1/2 का आप लोग इंटीग्रेशन किए हैं, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। यदि मैथ थोड़ा सा लंबा हो गया तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैथ शॉर्ट में है ना, तो यदि आप लोग y के पावर 1/2 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 आप +1, ये वाला प्रोसेस आप लोगों को दिखा देना है, ठीक है ना। नहीं समझते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है आप लोगों को, कि जो हम लोग पावर को जोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को जो है ना दिखा देना है। ऐसे मैथ थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप लोग छिपा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लास्ट में आंसर करना है, तो आप लोग ये छिपा सकते हैं, क्योंकि पेज के अकॉर्डिंग भी चलना है। क्योंकि यह एक पेज में मैथ बन गया है, तो फिर हमको आंसर लिखने के लिए अगला पेज में जाए, मतलब पेज पलट के हमको इधर आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस पेज को हम लोग न जाए, हम लोग सामने आंसर दे दें, तो ये स्टेप छिपा दी है। लेकिन एग्जाम में यदि आप लोग का पेज बचा रहेगा, तो आप लोगों को हाई वाला जो प्रोसेस है एग्जाम में दिखाना है, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस क्या करना है कि हम लोग पावर को जोड़े हैं और यही नीचे लिखे हैं, दिखाना, क्योंकि 2 नंबरिया है। ये स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, कब, 5 नंबरिया में, ठीक है ना। ये आप लोग स्टेप जो है स्किप करना है 5 नंबरिया में, लेकिन 2 नंबरिया में यह स्टेप आप लोगों को दिखाना है। छोटा छोटा जो है ना बता देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आप लोग का जो है ना, यह आप लोग का यहाँ पर गायब हुआ है, आप लोग को दिखाना स्टेप, ठीक है ना। स्टेप जो गायब हुआ है वो दिखाना है। अब चलेगा, यही आप लोग के मैथ में छोटे छोटे मिस्टेक थे, प्लस पॉइंट भी थे। आप लोग देखे हैं कि
हमारी वो साइड में रफ की है, ठीक है ना, फिर वो ऐसे चिन्ह का भी यूज की है, लास्ट में जहां पर आंसर आया है ऐसे घेर के दी है, ये प्लस पॉइंट है और इसलिए आप लोग ऐसे दिए हैं। तो ये मैथ बनाने का प्लस पॉइंट है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट था जो आप लोग सुधारना चाहिए था वो बता दिए हैं, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग इस गलती को अब नहीं करेंगे और आप लोग बनाएंगे। और जब भी एग्जाम में हम बताते हैं, जब आप लोग मैथ बनाते हैं तो आप लोग जब यहां से मैथ ऐसे ऐसे बनाते आते हैं तो आप लोग ऐसे पाई खींच के आप लोग इधर ना बनाया करिए, ठीक है ना, आप लोग एकदम सीरियल वाइज एकदम लाइन बाय लाइन चलने दीजिए, ठीक है ना। अब एग्जाम में पेज कम पड़ गया तब उसका उपाय है कि आप साइड में ऐसे देके बना सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक में हम बनाए थे मेरा खुद 100 में 100 आया था। क्यों? क्योंकि मैट्रिक में मेरा पेज कम पड़ गया था तो हम साइड में ऐसे पाई खींच दिए थे और इधर खाली था तो हम इधर बनाए थे, मेरा खुद 100 में 100 आया था, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के पास पेज है तो आप लोग साइड में न बनाएंगे, आप लोग ऐसे ही एकदम चलने देंगे, ठीक है ना, एकदम सीरियल वाइज आप लोग चलने देंगे, ऐसे आप लोगों को बनाना है। बाकी ये आप लोग यूज करेंगे। यह मैथ का पूरा आप लोग का प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सुधारेंगे। और यह वीडियो, यह आप लोग का इंफॉर्मेशन कैसा लगा और आप लोग इस गलती को सुधारेंगे ना, प्रॉमिस करके आप लोग को जाना है। जय हिंद।